नमस्कार दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक भी आपके चेहरे की खूबसूरती ऐसे बनी रहे, चेहरे पे लाइटिंग ऐसे बनी रहे जैसे एक्टर लोगों के चेहरे की लाइटिंग बनी रहती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा एक ऐसा तरीका आपको बताएँगे जो कि आपके चेहरे पर ऐसी चमक बनाए रखेगा, आपके चेहरे पे दाग, धब्बे, कील, मुहासे कभी नहीं निकलेंगे। अगर दाग, धब्बे, कील, मुहासे निकले हुए हैं तो दोस्तों वो दूर हो जाएँगे बिना किसी दवा के ऐसा तरीका आपसे शेयर करने वाले हैं और यह तरीका प्रैक्टिकली तरीका है। अपना खुद का 30 से 40 साल का अनुभव है और दोस्तों मैं ये तरीका अपने हर एक पेशेंट को बताता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाना। सब लोग ये तरीका अपनाएं और अपने चेहरे की खूबसूरती बनाए रखें। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे 40 साल के बाद 40 साल के बाद चेहरे पे छाइयाँ होने लगती है, मुहासे निकलने लगते हैं। किसी-किसी के तो चेहरा ही पूरा काला दिखने में लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और दूसरी तरफ जो हमारे एक्टर हैं, 90 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर वही चमक है जो 20 साल पहले थी। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या भगवान उनके साथ दूसरा व्यवहार करते हैं और हमारे आपके साथ दूसरा व्यवहार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, कभी भी वो अपने स्वास्थ्य से समझौता नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं कि ये कील मुहासे क्यों निकलते हैं, हमारे चेहरे की लाइटिंग क्यों खत्म हो जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों अगर आप इस कारण पर प्रकाश डालेंगे तो बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर हम कुछ सावधानी बरतने के लिए आपको जरूर हिदायत देंगे। तो आज से अभी से आप ये 2-3 काम करना, 2-3 काम आप करना, आप देखिए आपके चेहरे की लाइटिंग ऐसे बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं बुढ़ापे तक आपके चेहरे की खूबसूरती बनी रहे, इसके लिए सबसे पहले आप बाहर की जितनी चीज़ें हैं उन्हें खाना छोड़ना होगा। बाहर की चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे धूम्रपान हो, अल्कोहल हो, ये कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खाना चाहिए। एक्टर लोग कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खाते हैं। और दूसरी चीज़ है मीठा। मीठा तो आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, मीठे की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप मीठा खाना ही चाहते हैं तो आपको नेचुरल मीठा खाना पड़ेगा। ये जो आर्टिफिशियल मीठा होता है यानी चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें आपको छोड़ना होगा। मैदा से बनी हुई जितना चीज़ें इन्हें आपको छोड़ना होगा, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है। ये बाहर की जितनी चीज़ें हैं ये दोस्तों हमारे आँतों को इफ़ेक्टेड करते हैं, हमारे आँतों को दूषित करते हैं। और जिसकी आंतें दूषित होती है, जिसकी आंतें गंदी होती है, उनको कब्ज की शिकायत हमेशा रहती है। उन्हें कब्ज एसिडिटी की शिकायत रहती है। और जब आपको कब्ज की शिकायत होगी, पेट साफ नहीं होगा, तभी आपके इस शरीर में स्किन की समस्या पैदा होती है। तो दोस्तों इसे आपको अवॉइड करना होगा। बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है। दूसरा चीज़, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। चाहे वो 3 घंटे का बीच में डिफरेंट हो, चाहे 4 घंटे में। कुछ लोग हैं ऐसे 2-2 4-4 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये प्रक्रिया एकदम गलत है। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगे तभी खाना है। और तीसरा काम, आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है। पानी के सेवन आपको कभी भी कमी नहीं होने देना है।
पानी भरपूर मात्रा में लेना है। और अगला काम जो आपको करना है वो है रात का खाने पे ध्यान देना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है। गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं? 7 बजे, तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। किसी भी कीमत पर आप चाहे जहाँ हो, ये मैनेज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपने शरीर की खूबसूरती और दोस्तों बीमारी से बचना चाहते हैं, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, चाहे जो भी मौसम हो। उसी हिसाब से आपको खाना है, सूर्य की रोशनी के हिसाब से खाना खाना है। और यह खाना एकदम हल्का खाना होगा और आधे पेट आपको खाना खाना है। इस खाने में मसालेदार खाना नहीं होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गोश्त मछली नहीं होगा, पनीर नहीं होगा, यानी गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन आपको नहीं लेना है। तो जब ये हल्का सुपाच्य भोजन आप करेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे 3 से 4 घंटे में यह खाना पच जाएगा। अगर आपने 6 बजे खाना खाया है तो यह खाना 10 बजे तक आराम से पच जाएगा। अब जब आप 10 बजे सोने जाएँगे तो दोस्तों आपको बढ़िया भरपूर गहरी नींद आएगी। और नींद भी बहुत ज़रूरी है। नींद बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। जिसे नींद नहीं आती वो हर एक बीमारी से पीड़ित रहता है। अब दोस्तों आपने खाना खाया 6 बजे, अगले दिन आप खाना खाएँगे 10 से 11 बजे, तो 16 घंटे का डेली उपवास आप कर रहे हैं। अब इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों, जब आप उपवास करते हैं तो उपवास के कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। आपकी आंतें, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स सब अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। आपका शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करने लगता है। दूसरा फ़ायदा क्या है? दोस्तों जब आप 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और इस समय हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर लेता है। तीसरा सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा क्या है? दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो दोस्तों रात में जो भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस का, एसिडिटी का बनना, रात में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस का अटैक आना, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। रात वाली कोई बीमारी आपको नहीं होगी, इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो दोस्तों देखिए, एक तो आपको कई सारे फ़ायदे मिल रहे हैं जल्दी खाना खाने के और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। चौथा चीज़ आपको क्या करना है? दोस्तों अपने खाने में न्यूट्रिएंट से भरपूर चीज़ों का सेवन करना है। जैसे अनाज कम खाना है, सब्जियाँ और फल ज़्यादा खाना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का समावेश करिए और वो भी मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हैं उन्हीं फलों का सेवन करिए। दूसरी तरफ अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। कुछ बीन्स है उन्हें रात को भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट खा सकते हैं, अंकुरित करके भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट है उन्हें रात में भिगोइए, सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और दोस्तों मोटे अनाज का सेवन करिए। इसके साथ-साथ अपने मतलब डाइट में दोस्तों कुछ डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए, जैसे दही, दूध, मट्ठा, पनीर का सेवन करिए। लेकिन ये पैकेट का नहीं चाहिए, अपने घर का चाहिए, वो भी देसी गाय का अगर दूध दही मिलता है तो सबसे बेटर है दोस्तों, सबसे अच्छा है। अगर इन चीज़ों का समावेश करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। दोस्तों इस 2 घंटे में आप रोज़ कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। आधे घंटे में कवर करिए, इतना रोज़ करना है। और मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़, ऊबड़-खाबड़ मिट्टी आपके पैर में चुभती है, तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। हाँ, ऐसे स्थान पे नहीं करना है जहाँ पे कीड़ा, बिच्छी, झाल झप्पड़ हो, तो वहाँ पे पता लगा बिच्छी डस ले, आपको साँप काट ले या उसमें कुछ ऐसे अंकड़-कंकड़ पत्थर या कहीं पे कोई खीला चुभ जाए, तो ऐसे स्थान पे नहीं, जहाँ साफ-सुथरा स्थान हो
वैसे स्थान पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मॉर्निंग वॉक जब कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए रोज कम से कम 100 दंड बैठक करिए। 100 दंड बैठक करिए, 20-25 सपाट मारिए, और चाहे जो भी उम्र हो इतना आप कर सकते हैं। शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, और 15 से 20 मिनट का रोज आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर से शरीर का विकास होता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, आप चिंता डिप्रेशन से दूर होते हैं, आपके दोस्तों दिमाग तेज होता है। तो मेडिटेशन हमें रोज करना चाहिए, और मेडिटेशन करते समय हमारे मन में कोई बाहर के विचार नहीं आने चाहिए। हमारा ध्यान हमारी सांसों पे होना चाहिए। हमारी सांसों पर जब ध्यान होगा तो सब कुछ हम दोस्तों भूल जाएंगे। इतना अगर आप रोज कर रहे हैं तो दोस्तों आपके चेहरे की लाइटिंग 90 साल तक ऐसे बनी रहेगी। और ये सारी एक्टिविटी जो ऋषि मुनि करते हैं, वो एक्टर करते हैं दोस्तों, जिनके चेहरे पे आप लाइटिंग देखते हो, वो लोग स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करते। वो हमारी आपकी तरह ऐसे 8-8 बजे तक नहीं सोते हैं। वो कुछ मोबाइल पे गेम नहीं खेलते, वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं। और दोस्तों आज से आप भी स्वास्थ्य पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप देखिए किसी तरह से स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए जानते हैं चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो 2 तरीका क्या है। दोस्तों पहला तरीका तो आपको मखाना लेना है। मखाना में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की खूबसूरती को बनाए रखते हैं। मखाना सर्वगुण संपन्न है। मखाना में दोस्तों क्या-क्या पाया जाता है, चलिए वो बता देते हैं विस्तार से। मखाना में दोस्तों 9.7% प्रोटीन होता है, 76.9% कार्बोहाइड्रेट होता है, 0.1% वसा होता है, 1.3% खनिज होता है, और 90 मिलीग्राम फास्फोरस, 1400 मिलीग्राम आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक गुण, अमीनो एसिड, विटामिन बी 12, 6 और विटामिन 5 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है मखाना। मखाना का प्रयोग कैसे करना है वो हम जान लेते हैं दोस्तों। मखाना का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है, कई तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूँ। ये 2 तरीका सबसे फायदेमंद तरीका है। और दोस्तों आपको लेना है 10 से 15 ग्राम मखाना, या 1 मुट्ठी मखाना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसे दोस्तों आप रात को पानी में भिगो दीजिए। पानी साफ होना चाहिए, पीने वाला पानी होना चाहिए, और उस पानी में भिगो करके इसे सुबह सेवन कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको देसी घी लेना है। देसी घी में दोस्तों आप मखाना भून लीजिए 1 हफ्ते खाने भर का, और उस देसी घी में भुना हुआ मखाना रोज सुबह खाली पेट आपको खाना है। दोनों टाइप के मखाने आप खा सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट खाना है। अब मखाना खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और मखाना खाने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लग जाए तभी कुछ खाना पीना है, उसके पहले कुछ भी आपको नहीं खाना पीना है। ये है मखाना आपको लेना है। दूसरा चीज दोस्तों, अगर आपको आंवला लेना है, आंवला रोज सुबह, रोज सुबह तो आप इसको खाएंगे, तो सुबह खाने से, खाने के बाद आप खाना वाना खाएंगे, या अगर आप खाना लेट खाते हैं, जैसे भी मैनेज करना है, आपको 2 से 3 आंवला रोज खाना है। 2 से 3 आंवला। तो दोस्तों 3 से आंवले से शाम के समय जब आपको 3-4 बजे खूब अच्छी सी भूख लगती है, तो जब आपको अच्छी सी भूख लगे उसी समय आप 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इतना आपको ध्यान देना है। अगर आंवला ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, दांत खट्टे हो जा रहे हैं, तो इसका दूसरा विकल्प है, आंवले को मिक्सर में डालिए और उसका दोस्तों चटनी बना लीजिए। अब इसी चटनी को ऐसे चम्मच से उठा उठा के आप खा सकते हैं 2 तरीके से। यानी 2 से 3 आंवला आपको रोज खाना है। 2 से 3 आंवला जब आप खाएंगे, ये आपकी आंतों की क्लीन कर देगा और चेहरे की लाइटिंग बनी रहेगी।